क्वेश्चन ये लिखा है 7 कोष्टक में यक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 25 कोष्टक में यक्स प्लस 2y प्लस 12। इसका करना है हमको फैक्टराइजेशन, ये करना है ना जी गुणनखंड। इसमें देखो इसको यदि ऐसे लगाएंगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा लगाना। हम एक काम करते हैं, इतने को हम ले लेते हैं a, ठीक है। तो जब इतने को a लेंगे तो ये स्क्वायर वाला है तो इतने बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं जी, लिखना पड़ेगा पूरा बकायदे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7a स्क्वायर माइनस 25a प्लस 12 इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, ठीक है। ना लिखो तभी कोई दिक्कत नहीं है। इसका करना है फैक्टराइजेशन। 12 में 7 का गुणा करो कितना आ जाएगा, 12 7 84। 84 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने में क्या आ जाए 84 आ जाए और जोड़ने में क्या है 25 है, यानी 25 है। कोई संख्या है जी। 84 को ऐसे दो भागों में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 84 आ जाए लेकिन ऐड करने पे 25 आ जाए। है कोई संख्या नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है। 84 का हम करते हैं क्या, फैक्टर करते हैं, ठीक है। 2 से जाएगा 2 4 2 2 से 2 2 1 3 से 7 7 1 7, ठीक है, ठीक है जी। अब इसमें हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करना इससे काम। 2 दूनी 4 4 4 4 दूनी 4 तिहाई 12 हो जाएगा ना। 12 और 7 तो 19 होगा, ये इनका होगा नहीं, जोड़ने पे आना चाहिए माइनस होते। हाँ यार। अच्छा 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा ना। ये भी नहीं होगा, सही है ना जी। 2 चौको 8 2 दूनी 4। अरे रुको जी, 12 में 7 पे कुछ 7 दूनी 14 4 हासिल एक 7 दूनी 7 का, ठीक तो है। गड़बड़ कहाँ हो रहा है। 7 के 21। हाँ हो तो गया जी, देखो इधर 7 3 जा 21 2 2 जा 4, ठीक है। आ गया कि नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, आ जाता है ऐसा। यानी कि कितना हो जाएगा 7a स्क्वायर माइनस 21a माइनस 4a प्लस 12, ठीक है। इसमें से हम क्या करते हैं 7a कॉमन ले सकते हैं। जब 7a कॉमन लेंगे यहाँ से तो हमारे पास बचेगा a और माइनस यहाँ पे 3। इसमें से हम क्या करते हैं -4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा a माइनस 3। दोनों में किस आ गया लिख लो, यानी कि a माइनस 3 और दूसरे में 7a माइनस 4 ये आ रहा है। लेकिन आंसर तो नहीं दिया होगा ना, क्योंकि ऊपर हमने देखो a बराबर हमने x प्लस 2y लिया था। यानी a की जगह पर वैल्यू क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 7 कोष्टक में x प्लस 2y माइनस 4, ये है ना, ठीक है। अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 3। इसका मल्टीप्लाई करो तो जाएगा 7x प्लस 7 2 जा 14y माइनस 4, ठीक है। हमारे हिसाब से यही आंसर दिया होगा। हमारे पास ये दिया है 8a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 b प्लस 2 माइनस 15 b प्लस 2 का होल स्क्वायर। हम ये मान लेते हैं a प्लस 1 बराबर हम a मान लेते हैं और b प्लस 2 बराबर हम b मान लेते हैं। कोई परेशानी नहीं है इसमें तुमको देख। ये हो जाएगा हमारे पास 8a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 15b स्क्वायर। क्लियर है? फॉर्मूला गलती लग रहा है। अरे गलती है सही हो तो बाद में देखा जाएगा ना। अब सबसे पहला काम करते हैं, इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 15 में हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर 120, लेकिन माइनस करने पर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। वो है फैक्टराइजेशन किया लोग उसमें तो नहीं मल्टीप्लाई कर रहे थे, कर नहीं रहे थे, नहीं हो रहा था। अरे तो उसमें जो यस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना वो 1 आ रहा होगा, इसलिए नहीं कर रहे होंगे। इसमें तो 8 है ना तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ 12 में से यदि हम 10 माइनस करेंगे कितना आएगा 2 आएगा और दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 120 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है जी, ये चीज समझ में आया है तुमको जी।
अच्छा कौन ऐसा नंबर है जिससे हाँ 120 को ऐसे दो पार्ट में हमको ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने तो 120 आ जाए, लेकिन माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। वो 12 और 10 है, ठीक है। अब इसको करते हैं हम, हो जाएगा 8a² प्लस 12ab माइनस 10ab माइनस 15b²। क्लियर है। इन दोनों में से हम क्या करते हैं ना, 4a कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 2a प्लस 3b बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ से हम माइनस 5b कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2a प्लस 3b बचेगा कि नहीं बचेगा। अब दोनों ब्रैकेट में देखो एक जैसा आ गया कि नहीं आ गया, एक पास लिख लेंगे, यानी कि 2a प्लस 3b और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 4a माइनस 5b। क्लियर है। ऊपर तो हमने a बराबर क्या लिया था, a बराबर a प्लस 1 लिया था और b बराबर b प्लस 2 लिया था ना। ये हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a प्लस 1 प्लस 3b प्लस 2, ये बड़े वाले ब्रैकेट में कर लो। फिर यहाँ पे 4 a के जगह पे a प्लस 1 माइनस 5b के जगह पे b प्लस 2, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, गुणा करो तो हो जाएगा 2a प्लस 2 प्लस 3b प्लस 2 3 जा 6, ठीक है। और इसको करोगे तो हो जाएगा 4a प्लस 4 माइनस 5b माइनस 10, ठीक है। सबको एक साथ कर लो, इनके 2a प्लस 3b प्लस 8, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा 4a माइनस 5b माइनस 6, और ये दिया होगा हमारे पास आंसर। इसका करना है फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम काम करते हैं, ये जो लिखा है ना, यानी कि x² प्लस 7x, इसको मान लेते हैं a, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है x माइनस 2x माइनस 1, इसको मान लेते हैं b, ठीक है। तो हो जाएगा 12a² माइनस 8a इंटू b प्लस b²। बी आ गया, लिए हैं, माने हैं, आप देखो ना 2x माइनस 1 बराबर b माने हैं, तो यहाँ पे 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो b² नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन दोनों का यानी कि b² का जो कोफिशिएंट है 1 है, दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 को यानी कि 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, ये मल्टीप्लाई करने तो 12 आ जाए, लेकिन ऐड करने में कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। कौन कौन है, 6 और 2 है, ठीक है ना। इसको लिखते हैं यानी कि 12a² माइनस 6ab माइनस 2ab प्लस b²। समझ में आया कि नहीं है। यहाँ से हम क्या करते हैं ना, 6a कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2a बचेगा और माइनस यहाँ पे b बचेगा, ठीक है। यहाँ से हम माइनस b कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2a, यहाँ पे माइनस b बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया। दोनों में जैसे आ गया कि नहीं आ गया, एक पास लिख लो, यानी कि 2a माइनस b, और जो बच गया एक साथ लिख लो 6a माइनस b। क्लियर है। अब a की जगह पर हम क्या लिए थे, a बराबर हमने माना था x² प्लस 7x, और b बराबर हमने क्या लिया था 2x माइनस 1 लिया था। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, यानी हो जाएगा 2, हो जाएगा 2 कोष्टक में a के जगह पे x² प्लस 7x, ठीक है, माइनस b के जगह पे 2x माइनस 1। समझ में आया ये चीज। और फिर दूसरे में ये 6 कोष्टक में a के जगह पे x² प्लस 7x और माइनस b के जगह पे 2x माइनस 1 का ऐसे है, ठीक है। अब ब्रेक करो, ये ब्रैकेट गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 2x² प्लस 7 2 जा 14x, ये करोगे तो माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। इसका यानी कि 6x² प्लस 6 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 42 आएगा, 42x, इसका माइनस 2x प्लस 1। समझ में आया चीज। अब ये देखो, ये हो जाएगा 2x² प्लस 12x प्लस 1, यहाँ तो कोई दिक्कत। इसको फिर ऐसे 6x² ये प्लस 40x प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 कहाँ से आया,
मल्टीप्लाई की है 6 में x का 6 स्क्वायर आया है। इसमें कोई नहीं है, रुको रहा है। तो उसमें नहीं है तो यहाँ से निकाले है ना, हम निकाल के लाए हैं ना इसको, अच्छा, ट्यूशन से थोड़ी ना। या तो आंसर यही दिया होगा या तो इसका और आगे फैक्टराइजेशन किया होगा। एक 3 बार कट रहा है। फैक्टराइजेशन कर दिया है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस हाँ, इसका फैक्टराइजेशन कर दिया है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई करने पर 2 और ऐड करने पर 12, ऐसा तो कुछ संख्या दिख नहीं रहा है जी। देखें कितना दिया है? 6x स्क्वायर। यही तो दिया है आंसर। कहाँ दिया है? लाओ दिखाते हैं तुमको। अच्छा, उल्टा दिया है। सही आंसर कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर कितना था? करते हुए कहाँ वही का है। हाँ देखो 6x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 1 हाँ दिया। और दूसरे में 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1 दिया नहीं है, ठीक है।